आज ये कोरोना योद्धा भारत सरकार की वजह से आज रास्ते रास्ते पे सुबह से भटक रही है। ना सुबह से कुछ खाई है और ना ही कुछ पी है, जो निरंतर 8 महीने से इस कार्य को कर रही है, जिसकी वजह से लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं और अच्छे से दीपावली मनाई गई है। ये कोरोना योद्धा अपने घर परिवार की चिंता ना किए हुए 8 महीने से लगातार नियमित कार्य कर रही है। वो सिर्फ एक स्टाफ की भांति ना कार्य करके एक समाज वर्कर की तरह कार्य कर रही थी, पर आज भारत सरकार को इनसे कौन सा डर है जो इनको निकाल करके रोड में फेंक रही है। हमें भारत सरकार से एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दे सके तो दे दे कि जब जगह नहीं है मेडिकल स्टाफ में तो नई भर्तियाँ क्यों की जा रही है। अगर नई भर्तियाँ की जा रही है तो इन स्टाफ को बाहर क्यों निकाला जा रहा है। आज ये कोरोना योद्धा सरकारी चमचों के पीछे घूम रही है और राजनेताओं के पीछे घूम रही है। हमें पता है कि हम एक आम आदमी हैं, पर आम आदमी होने का एक गलत हमें सिखाया गया है कि हम राजनेताओं के पीछे घूमें और हम पढ़े लिखे सरकारी दफ्तरों के पीछे उनका हाथ पैर में तेल लगाएं, तब जाके वो हमें नौकरी में नियमित रखेगी। हमें समझ में नहीं आता कि जब भारत सरकार को इतनी लोगों की संख्या में भीड़ इकट्ठी नहीं करनी थी, अगर इनकी ज़रूरत नहीं थी तो फिर इनको लेना क्यों था। कई लोग ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर्स में अपना अच्छा नाम कमा चुके थे, पर इस कोरोना की ड्यूटी निभाने के लिए अपनी प्राइवेट ड्यूटी को छोड़ चुके। कई लोग ऐसे थे जो अच्छे फार्मासिस्ट थे, कई लोग ऐसे थे जिनकी अच्छी क्लिनिक चल रही थी, और कई लोग ऐसे थे सपोर्ट स्टाफ थे जो छोटी मोटी कंपनियों में काम करके अपने जीविकोपार्जन किया करते थे। पर इस कोविड की लालच रूपी नौकरी में आकर के बहुत लोगों ने प्राइवेट नौकरियों को छोड़ा, डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक को छोड़ा। इससे कई गुना वो अपने क्लिनिक में कमा सकते थे, डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक में इससे कई गुना कमा सकते थे, पर देश की समाज की सेवा करने का मौका मिला उन्होंने ठुकराया नहीं। इस कोरोना काल में उन्होंने जमकर कोरोना का डट का सामना किया, और इतना ही नहीं, अपने बच्चों से दूर रहकर, अपने बीवी अपने पतियों से दूर रहकर कई कोरोना योद्धाओं ने डट कर सामना किया। कई कोरोना योद्धा ऐसे रहे जो दिन तक रात तक भूखे रहे, खाना खाने का समय नहीं रहा। पर आज भारत सरकार पता नहीं क्यों आज इन कोरोना योद्धाओं को बाहर निकालने वाली है। पता नहीं सरकार को लगता है किसी बात का डर है। जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक्सटेंशन बढ़ा रही थी, नौकरी बढ़ा रही थी। जैसे ही चुनाव हो गया उसको डर समाप्त हो गया है कि हमारी सरकार 5 साल के लिए नियमित बन गई है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। अगर नहीं भी बनती है तो कई विधायक सांसद को खरीद लिए जाएंगे और वो सांसद वो विधायक बिच जाते हैं बाज़ारों में और सरकार उन्हें खरीद लेती है बाज़ारों में। हमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ एक व्यापार बन गई है, जो कभी चीन से, कभी भारत से, कभी अमेरिका से, कभी पाकिस्तान से सिर्फ व्यवसाय करेगी। किसी सरकारी संस्था को प्राइवेट में बदलेगी, कहीं प्राइवेट को सरकारी में बदलेगी। बस यही करना सरकार को आता है, कहीं बनाएगी, कहीं बिगाड़ेगी, कहीं से लेगी, कहीं से देगी। बाकी उसको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, उसे समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। बस कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसको ऐसे बुलाएगी जैसे उसका मेहमान है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो ऐसे निकालेगा जैसे कोई चोर, कोई दुश्मन या कोई पाकिस्तानी हमारे भारत में घुस गया हो। आज ये हमारे कोरोना योद्धा सुबह से बिना ना खाए पिए हुए अपने ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने उम्मीद को कायम रखे हुए हैं, जिससे हमारी ड्यूटी निरंतर बढ़ती रहे और हम काम करते रहें। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लिए भी नहीं है, पर वो 8,000-9,000 रुपये में सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे थे कि कहीं आगे चल के हमारी भविष्य में उज्जवल ऐसा दिन आएगा कि हम एक सरकार से जुड़ जाएंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। पर सरकार ये लालच दे करके ठुकरा दी है लोगों को, और लोग मायूस होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं सरकारी दफ्तर पे, कहीं कलेक्ट्रेट चौराहा पे, कहीं सांसद के यहाँ, कहीं विधायक के यहाँ दौड़ रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं, पर किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, और ना ही आज तक कोई सुना है, ना ही सुना जाएगा। हमारे भारत में ऐसी ही होती गई है, इसीलिए अंग्रेज आए और भारत पे गुलाम हुआ, और ऐसा ही होता रहेगा हमारे देश में। धन्यवाद।